एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की छाया में पुरानी हवेलियां खड़ी थीं, वहां रहती थी राधिका। राधिका एक युवा विधवा थी जिसका पति 2 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गया था। वह अपनी सास के साथ उस पुरानी हवेली में रहती थी जो सदियों पुरानी लगती थी। हवेली के ऊपरी हिस्से में एक कोठरी थी जिसे सब भूल चुके थे। उस कोठरी का दरवाजा सालों से बंद था और लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब है। राधिका को कभी कभी रात में आहट सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन वह इसे अपना वहम मानकर टाल देती थी। गांव का नाम था चंदनपुर, जहां हर शाम को घंटियों की आवाज गूंजती थी। राधिका एक स्कूल टीचर थी और दिन भर बच्चों को पढ़ाती। शाम को घर लौटकर वह अपनी सास की देखभाल करती। सास जी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, बूढ़ी हो चुकी थी और ज्यादा चल नहीं पाती। अम्मा अक्सर पुरानी कहानियां सुनाती, लेकिन उस कोठरी के बारे में कभी नहीं बोलती। एक बार जब राधिका ने पूछा तो अम्मा ने कहा, उस कोठरी को मत छेड़ना बेटी। वहां पुरानी यादें बंद हैं जो बाहर आने पर दर्द देती हैं। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। राधिका अपने कमरे में लेटी हुई थी, किताब पढ़ रही थी। अचानक ऊपर से एक आहट आए, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। थक थक की आवाज। राधिका उठी और सीढ़ियों की ओर गई। हवेली की सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी की, जो चरमराती। वह ऊपर पहुंची जहां कोठरी का दरवाजा था। दरवाजा बंद था, लेकिन आहट जारी थी। वह डर गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह ठंडा था, जैसे बर्फ। अगले दिन राधिका ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक बूढ़ा आदमी, दादाजी, ने बताया, वह कोठरी त्वोई प्रेलकी की है। कहते हैं वहां एक राज छिपा है। तुम्हारे ससुर जी के पिता ने उसे बंद कर दिया था। कोई औरत थी जो वहां मर गई। उसकी आत्मा भटकती है। राधिका हंस दी, लेकिन मन में डर बैठ गया। शाम को अम्मा बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा उन्हें आराम चाहिए। राधिका रात भर जागती रही। फिर वही आहट, इस बार जोर से। वह ऊपर गई और दरवाजा थोड़ा खुला पाया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी अलमारी दिखी। वह अंदर गई और अलमारी खोली। ली मियान कुछ पुरानी डायरियां थीं। डायरी पढ़ते हुए राधिका को पता चला कि वह उसके ससुर जी की दादी की थी। नाम था सरोज। सरोज ने लिखा था, मैं इस कोठरी में कैद हूं। मेरे पति ने मुझे यहां बंद कर दिया क्योंकि मैंने उनका राज जान लिया। वह राज है। और पेज फटे हुए थे। राधिका डर गई। बाहर निकलते हुए उसे लगा कोई उसे छू रहा है। वह भागी नीचे। अम्मा जाग गईं और बोली, तुमने कोठरी खोली? राधिका ने हाँ कहा। अम्मा ने कहा, अब मुसीबत आएगी। दिन बीतते गए। आहट बढ़ती गई। अब दिन में भी सुनाई देती। राधिका ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, यहाँ कोई आत्मा है जो शांति चाहती है। उन्होंने पूजा की, लेकिन आहट नहीं रुकी। राधिका ने डायरी आगे पढ़ी। सरोज ने लिखा था कि उसके पति ने गांव में एक हत्या की थी और सबूत कोठरी में छिपाए थे। राधिका ने अलमारी में खोजा और एक पुरानी पेटी मिली। ली मियान एक चाकू था, खून से सना। वह डर गई। रात को सपने में सरोज आई। बोली, मुझे मुक्ति दो। राज बाहर लाओ। राधिका जागी, पसीने से भीगी। वह अम्मा से पूछी। अम्मा ने बताया, तुम्हारे ससुर जी के पिता ने एक मजदूर को मारा था, जमीन के लिए। सबूत छिपाया। सरोज ने देख लिया तो उसे कैद किया। वह भूख से मर गई। राधिका हैरान थी। अब आहट और तेज हो गई, जैसे कोई रो रही हो। राधिका ने फैसला किया कि वह पुलिस को बताएगी, लेकिन गांव में सब डरते थे। एक दोस्त मीना ने कहा, मत करो, परिवार बदनाम होगा। लेकिन राधिका नहीं मानी। वह शहर गई, पुलिस से मिली। इंस्पेक्टर ने कहा, पुराना केस है, लेकिन जांच करेंगे। लौटते हुए राधिका को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंची तो अम्मा गायब थी। कोठरी का दरवाजा खुला था। अंदर अम्मा लेटी हुई थी, बेहोश। राधिका चिल्लाए, डॉक्टर आए। अम्मा ठीक हुई, लेकिन बोली, सरोज आई थी। बोली, राज मत निकालो। राधिका कंफ्यूज्ड थी। क्या सरोज अच्छी थी या बुरी? डायरी में आगे लिखा था, मैं निर्दोष हूं। मेरे पति ने मुझे फंसाया। राधिका ने और खोजा। एक और डायरी मिली, ससुर जी के पिता की। उसमें लिखा, सरोज ने मजदूर को मारा क्योंकि वह उससे छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने सबूत छिपाया उसे बचाने के लिए, लेकिन वह पागल हो गई तो कैद किया। अब सच्चाई उलझ गई, कौन सही कौन गलत। आहट अब हर समय सुनाई देती। राधिका नींद नहीं सो पाती। गांव में अफवाहें फैली। लोग कहते हवेली शापित है।
राधिका ने एक इतिहासकार को बुलाया। उसने कहा, ये कोठरी 100 साल पुरानी है। यहाँ कई राज छिपे हैं। उन्होंने साथ मिलकर खोजा। एक दीवार में गुप्त दरवाजा मिला। अंदर एक कमरा जहाँ पुरानी तस्वीरें थीं। सरोज की तस्वीर, सुंदर लेकिन दुखी। रात को फिर आहट। इस बार आवाज, सच बताओ। राधिका डर कर भागी, लेकिन फैसला किया कि वह सच्चाई ढूंढेगी। अगले दिन पुलिस आए। उन्होंने पेटी जब्त की। जांच शुरू हुई। गांव में हलचल मच गई। अम्मा रो रही थीं। राधिका को लगा शायद अब शांति मिले, लेकिन आहट नहीं रुकी, बल्कि बढ़ गई। अब दरवाजे खटखटाने लगे। राधिका ने सपने में देखा, सरोज हंस रही है। बोली, तुमने गलती की। पुलिस की जांच चल रही थी। इंस्पेक्टर राजेश ने राधिका से पूछताछ की। ये चाकू कहाँ मिला? राधिका ने सब बताया। राजेश ने कहा, ये पुराना केस है, लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चलेगा। गांव के लोग डरते थे। कुछ कहते, मत छेड़ो पुरानी कब्रें। लेकिन राधिका डटी रही। अम्मा अब चुप रहती, लेकिन रात में बड़बड़ाती, सरोज आएगी, सबको ले जाएगी। एक शाम राधिका कोठरी में गई। वहां एक पुरानी किताब मिली, जादू टोने की। ली मियान लिखा था, आत्मा को बांधने का मंत्र। राधिका हैरान, क्या सरोज जादू जानती थी? डायरी में आगे पढ़ा, सरोज ने लिखा, मैंने मंत्र पढ़ा खुद को बचाने के लिए, लेकिन अब मैं कैद हूं। राधिका ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, यह तंत्र मंत्र का मामला है। सरोज ने अपनी आत्मा को कोठरी में बांध लिया ताकि राज बाहर न आए। आहट अब रूप बदल रही थी, कभी रोना, कभी हंसी। राधिका को लगता कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह मीना से मिली। मीना ने कहा, तुम पागल हो रही हो, छोड़ दो ये सब। लेकिन राधिका नहीं मानी। उसने इतिहासकार प्रोफेसर शर्मा से बात की। शर्मा जी ने कहा, तुम्हारी हवेली ब्रिटिश काल की है, शायद कोई खजाना छिपा है। उन्होंने साथ मिलकर दीवार तोड़ी। अंदर एक सुरंग मिली जो गांव के बाहर जाती थी। सुरंग में चलते हुए उन्हें पुरानी हड्डियां मिली। शर्मा जी ने कहा, यह मजदूर की हो सकती है। पुलिस को बताया। अब केस बड़ा हो गया। मीडिया आए, खबरें फैली। गांव बदनाम हो रहा था। अम्मा गुस्से में बोली, तुमने परिवार बर्बाद कर दिया। राधिका रोई, लेकिन डटी रही। रात को सपने में सरोज बोली, खजाना मेरा है, मत छुओ। अगले दिन पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट दी। चाकू पर सरोज का खून था, मजदूर का नहीं। राजेश ने कहा, शायद सरोज ने खुद को मारा, लेकिन डायरी में लिखा था कि पति ने कैद किया। उलझन बढ़ी। राधिका ने सुरंग में और खोजा। एक बॉक्स मिला, सोने के सिक्के, खजाना। शर्मा जी एक्साइटेड, ये ब्रिटिश खजाना है। सरोज ने छिपाया। आहट अब तेज, जैसे कोई दौड़ रहा हो। राधिका को लगा सरोज खजाना बचाना चाहती है। वह पंडित जी के पास गई, पूजा की, लेकिन रात में अम्मा चिल्लाए। कोठरी में आग लग गई। राधिका भागी, आग बुझाए। अंदर सरोज की तस्वीर जल रही थी। अम्मा बोली, सरोज ने किया, वह गुस्से में है। राधिका ने फैसला किया कि खजाना सरकार को सौंपेगी, लेकिन गांव के कुछ लोग लालची हो गए। एक रात चोर आए, कोठरी में घुसे, लेकिन चिल्लाए और भागे, कहते भूत ने मारा। सुबह एक चोर मरा पड़ा था। पुलिस ने जांच की, हार्ट अटैक, लेकिन गांव में डर फैला। राधिका को धमकी मिली, खजाना मत छुओ। वह डरी, लेकिन मीना ने साथ दिया। दोनों सुरंग में गईं, और हड्डियां मिली। एक कंकाल औरत का, सरोज का। पुलिस ने टेस्ट किया, हाँ, सरोज की हड्डियां। अब सच्चाई खुली। सरोज की मौत भूख से नहीं, मारकर, चाकू से। लेकिन किसने? डायरी में लिखा, पति ने, लेकिन पति की डायरी में सरोज ने खुद को मारा। उलझन। शर्मा जी ने कहा, शायद तीसरा व्यक्ति। राधिका ने अम्मा से पूछा। अम्मा रोई, मैंने देखा था, सरोज मेरी माँ थी। पिताजी ने नहीं, एक प्रेमी ने मारा, खजाने के लिए। बड़ा राज अम्मा ने छिपाया। अब आहट बदली, जैसे राहत की सांस। राधिका ने पुलिस को बताया। जांच बढ़ी। प्रेमी का नाम मिला, गांव का ही। अब मरा हुआ, लेकिन उसका बेटा जिंदा। पुलिस ने पकड़ा। उसने कबूला, पिता ने बताया था। खजाना चुराने गए, सरोज ने रोका, मार दिया। सच्चाई खुली। खजाना सरकार को सौंपा, लेकिन आहट रुकी नहीं। अब नर्म, जैसे शुक्रिया। राधिका को सपने में सरोज बोली, धन्यवाद, अब मुक्ति। सुबह कोठरी शांत, अम्मा खुश, गांव में शांति। लेकिन राधिका को लगा अभी कुछ बाकी है। सच्चाई खुलने के बाद हवेली में शांति आई। आहट कम हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं गई। राधिका अब स्कूल जाती, लेकिन मन अशांत। अम्मा बोली, सरोज अब जा रही है, लेकिन कुछ छूट गया। राधिका ने सोचा, क्या? उसने डायरी फिर पढ़ी।
सरोज ने लिखा, मेरा बच्चा। वह खो गया। अम्मा ने कहा, सरोज की एक बेटी थी लेकिन गायब। नया राज। राधिका ने खोज शुरू की। गांव के रिकॉर्ड्स देखे। पता चला सरोज की बेटी नाम लता 50 साल पहले गायब। लोग कहते शायद मर गई, लेकिन अम्मा बोली नहीं, वह जीवित है। पिताजी ने उसे दूर भेजा। राधिका हैरान, क्यों? अम्मा ने बताया, लता प्रेमी की बेटी थी, पिताजी की नहीं, इसलिए छिपाया। राधिका ने शहर जाकर रिकॉर्ड्स खोजे। एक अस्पताल में मिला, लता को गोद दिया गया। अब वह कहाँ? जांच की। पता चला लता अब दिल्ली में रहती है, नाम बदलकर सुनीता। राधिका ने संपर्क किया। सुनीता आए। मिलते ही अम्मा रोई, मेरी बहन। सुनीता शॉक्ड। कहानी सुनी। आहट अब बदल गई, जैसे खुशी की। सुनीता ने कहा, मुझे सपने आते थे एक कोठरी के। राधिका ने कोठरी दिखाए। सुनीता अंदर गई और एक पुरानी गुड़िया मिली उसकी। वह रोई। अब परिवार पूरा, लेकिन आहट जारी। क्यों? सुनीता ने कहा, शायद माँ चाहती हैं हम साथ रहें। राधिका ने फैसला किया, सुनीता को गांव बुलाएं। सुनीता आई, परिवार बना। अम्मा खुश। गांव में उत्सव। लेकिन एक रात आहट तेज। कोठरी में गई तो एक चिट्ठी मिली, पुरानी। सरोज की। लिखा, मेरा राज मत भूलो। खजाना नहीं, प्यार। सब कंफ्यूज्ड। शर्मा जी आए। कहा, शायद और खजाना। सुरंग में फिर गए। एक और बॉक्स पत्रों का। सरोज के प्रेम पत्र। प्रेमी से। पता चला प्रेमी निर्दोष था, मारने वाला कोई और। अम्मा ने कहा, पिताजी ने मारा, जलन में। नया ट्विस्ट। पुलिस फिर आए। पुराना केस बंद, लेकिन परिवार जान गया। आहट अब शांत। सरोज की आत्मा मुक्त। राधिका ने कोठरी साफ की, अब कमरा बना। सुनीता रहने लगी। जीवन सामान्य। लेकिन राधिका को लगा, गांव में और राज है। एक दिन मीना ने बताया, तुम्हारे पति की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या। शॉक्ड। क्यों? राधिका ने जांच की। पति अजय व्यापारी था, दुश्मन थे। पुलिस ने केस खोला। पता चला गांव के सरपंच का बेटा ने किया, जमीन के लिए। गिरफ्तार। अब राधिका को न्याय मिला। आहट पूरी तरह गई। हवेली खुश। लेकिन अंत में एक रात सरोज सपने में आए। बोली, धन्यवाद, अब तुम्हारी बारी, खुश रहो। राधिका जागी, मुस्कुराए। जीवन नया शुरू। शांति आई, लेकिन राधिका के मन में सवाल थे। सरोज की कहानी खत्म, लेकिन उसकी अपनी। वह अकेली थी। सुनीता ने कहा, शादी कर लो, लेकिन राधिका डरती। गांव में एक डॉक्टर विक्रम उसे पसंद करता था। वह मिला, बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधिका सोची। एक दिन कोठरी में पुरानी किताब मिली, भविष्य बताने की। पढ़ी, लिखा, नई जिंदगी आएगी। राधिका हंसी। लेकिन आहट फिर आई, हल्की। क्या सरोज लौटी? नहीं, शायद हवा। अम्मा बोली, ये खुशी की आहट है। राधिका ने विक्रम से बात की। वह सहमत। शादी की तैयारी। गांव खुश। सुनीता ने मदद की। शादी हुई। अब घर में हंसी। लेकिन एक रात आहट। विक्रम ने सुना, डर गया। राधिका बोली, चिंता मत करो। खोजा। कोठरी में एक पुराना रेडियो मिला, जो कभी कभी चालू हो जाता। हंसे सब। आहट का राज खुला, लेकिन सरोज की आत्मा शायद गई। जीवन आगे बढ़ा। राधिका मां बनी। बच्चे की किलकारी से घर गूंजा। अंत में कोठरी को म्यूजियम बनाया। गांव के लोग देखने आते। कहानी बनी इतिहास। राधिका खुश। कहानी खत्म हुई। राधिका की जिंदगी पूरी। बच्चे बड़े हुए। हवेली अब नई। कोई आहट नहीं। सरोज की याद में एक पेड़ लगाया। गांव समृद्ध। राधिका ने किताब लिखी, भूली बिस्वी कोठरी की आहट। बेस्टसेलर बनी। जीवन सुखमय। अंत में सपने में सरोज बोली, अलविदा। राधिका मुस्कुराए। सब ठीक।